हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 20 जनवरी से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिनसे आपकी परीक्षा में सवाल बन सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करें और वीडियो में जो भी सवाल आपसे पूछा जाए उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। तो आइए सवाल स्टार्ट करते हैं, पहला बिना समय खराब किए। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। 19 जनवरी 2022 को एनडीआरएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 19 जनवरी 2022 को एनडीआरएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 13वां, 17वां, 21वां या फिर 26वां? तो एक नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17वां स्थापना दिवस। तो ये है एनडीआरएफ। आप देख सकते हैं आपदा सेवा सदैव, ये इसका क्या है, लोगो है। हाल ही में 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। एनडीआरएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं एनडीआरएफ की। तो ये क्या है? ये आपदा प्रबंधन कार्य करता है, यानी कि आपदा पर काम करेगा, जिसे हम राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल कह सकते हैं। अब बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना 2006 में की गई थी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था। विभाग गृह मंत्रालय है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 है कि हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बन गया? जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाला पहला कोर्ट कौन सा बना? केरल हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट या फिर गुजरात हाईकोर्ट? तो 2 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात हाईकोर्ट। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपको पता होगा केरल हाईकोर्ट पेपरलेस हाईकोर्ट बनी थी कुछ दिनों पहले, तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब बात कर लेते हैं ये क्या है। तो हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करेगा। अब बात यहां पर हो रही गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, गुजरात की गवर्नर है आचार्य देवव्रत और मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। याद रखना होगा आपको, गुजरात इस बार सोलर एनर्जी के मामले में टॉप किया था, जिस वजह से इसने सबसे बड़ी सौर परियोजना का भी अनावरण किया है। नई सौर नीति भी इन्होंने पेश की है, ये भी आपको याद रखना होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो कौन व्यक्ति हाल ही में एआईआर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो एआईआर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपको बताना होगा। ऑप्शन है विक्रम देवदत्त, जयेश मित्तल, अखिलेश शर्मा या फिर लोकेंद्र सिंह। तो 3 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विक्रम देवदत्त। इन्हें याद रखिएगा। अब बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो हाल ही में विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1932 में मुंबई में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान नई दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है। संस्थापक टाटा समूह जहांगीर रतन दादाभाई टाटा, यानी कि जेआरडी टाटा जी हैं। तो ये बात आपको याद रखनी होगी दोस्तों। अब बात करते हैं 4 नंबर की। तो हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे बनाया गया? आपको बताना है। विकल्प है लियोनेल मेसी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, केविन डी ब्रुयन, एर्लिंग हॉलैंड। तो 4 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। हाल ही में पोलैंड के रॉबर्ट को वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। बता दें आपको कि उन्होंने लगातार दूसरे साल यह पुरस्कार अपने नाम किया है। इस वर्ष मेसी को दूसरा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी तथा मोहम्मद सलाह को तीसरा फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया। इसके अलावा महिला वर्ग में बैलोन डी खिताब जीतने वाली एलेक्सिया पुतालेस को ही इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। आपको बताना है कि फीफा का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पड़ेगा और इसकी स्थापना कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 5 की। तो कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? कौन व्यक्ति
हाल ही में भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? रमेश प्रजापति, मनोज पांडे, अशोक नंदा या फिर राजेश चावला। तो 5 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनोज पांडे। तो आइए बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले उप थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह लेंगे आपके मनोज पांडे जी। अब बात यहाँ पर हो रही है भारतीय सेना की। तो भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है। आदर्श वाक्य इसका सर्विस बिफोर सेल्फ, स्वपूर्व सेवा है। सेना दिवस आप 15 जनवरी को मनाते हैं। इसके अध्यक्ष वर्तमान में MM नरवाणे जी चल रहे हैं तथा उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र चल रहे हैं। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। आइए बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। 2022 AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप भारत की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप में भारत की मेजबानी कौन कर रहा? मुंबई, पुणे, नई दिल्ली या फिर A और B दोनों। तो बात करें अगर 6 नंबर के सही जवाब की तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि A और B दोनों। भारत 20 जनवरी 2022 से मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप भारत 2022 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। बात करते हैं सवाल नंबर 7 की, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इक्विनियंट नेशनलिस्ट नामक नई जीवनी के लेखक कौन है? तो राहुल रवैल, चंद्रचूड़ घोष, दिनयार पटेल, रचना बिष्ट रावत। तो 7 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रचूड़ घोष। तो बोस और घोष याद रखना बहुत आसान है आपके लिए, इसे याद रखिएगा। चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखित इस पुस्तक को फरवरी 2022 में जारी किया जाएगा। पुस्तक में स्वतंत्र भारत के विकास, सांप्रदायिकता, भू राजनीति और राजनीतिक विचारधारा के बारे में सुभाष चंद्र बोस के विचार और राय शामिल किए गए हैं। इसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनकही और अज्ञात कहानियों पर भी प्रकाश डाला है। तो आप सभी को ये बात बतानी होगी कि सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर आप कौन सा दिवस मनाते हैं और कब। जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। किसने 10 से 16 जनवरी 2022 तक पहली बार स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का वस्तुतः आयोजन किया है? तो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का वस्तुतः आयोजन किसने किया? उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो 8 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग। अब इस बात को याद रखिए, उद्योग और आंतरिक विभाग या इसको बढ़ावा देने के लिए हमने DPIIT ने 10 से 16 जनवरी 2022 तक पहली बार स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया है। यह सप्ताह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाने के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 9 की। तो नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे होगा? गुलमर्ग, सोलंग वैली, लेह या फिर लाहौल और स्पीति। तो जवाब हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाहौल और स्पीति। अब ये कहाँ का क्षेत्र है आइए देख लेते हैं। तो नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में आइस स्केटिंग रिंक काजा में 12,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया था। बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। इसकी राजधानी है शिमला और दूसरी राजधानी है धर्मशाला। सबसे बड़ा शहर यहाँ का शिमला देखने को मिलता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा के हैं। इसका गठन आपने 25 जनवरी 1971 में किया था। लोकसभा की 4 सीटें हैं यहाँ पर, राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी होगी। बात कर रहे हैं सवाल नंबर 10 की।
तो भारतीय नौसेना और जापान आयोजित समुद्री साझेदारी अभ्यास में किस भारतीय नौसेना के जहाज ने भाग लिया है? तो INS कदमत, INS शिवालिक, INS ऐरावत या दोनों ए और बी। तो 10 नंबर का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों ए और बी। यहां पर इस बात को याद रखिए। तो कोविड-19 के बीच एक गैर संपर्क मोड में बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया है। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख आयोजन आपके पास दिए गए हैं जो किसके किसके बीच हैं, इसे याद रखिएगा। तो लाल झंडा आपको भारत और अमेरिका के बीच में दिखाई पड़ रहा है। अल नागाह भारत और ओमान के बीच में दिखाई पड़ रहा है। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में दिख रहा है। एक्वारियन भारत और मालदीव के बीच में दिख रहा है। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में दिख रहा है। डेजर्ट वॉरियर भारत और मिस्र के बीच में दिख रहा है। तो ये कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं जो इन देशों के बीच में आपको दिख रहे हैं, इन्हें भी आप याद रखिए। अब बात कर रहे हैं सवाल नंबर 11 की। इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? ऑक्सफैम इंडिया, WEF, यूनेस्को इंडिया या फिर ग्रीन पीस। तो 11 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सफैम इंडिया। अब इसे याद रखिए क्या है। चलिए, ऑक्सफैम इंडिया ने 17 जनवरी 2022 को इनइक्वालिटी किल्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, जिससे पता चलता है कि कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा दिया है। महामारी शुरू होने के बाद से दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति दोगुनी हो गई है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात हम लोग के सामने आ रही है। चलिए बात करते हैं अपने अंतिम सवाल की। तो क्लिक पे किस कंपनी द्वारा शुरू की गई एक नई सुविधा है? फ्रीचार्ज, फोन पे, मोबीक्विक या फिर पेटीएम। तो 12 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोबीक्विक। अब ये क्या है? तो मोबीक्विक ने अपने ग्राहकों को मोबाइल, गैस, पानी, बिजली, DTH, बीमा और ऋण जैसे EMI जैसे कई बिलों का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए एक नई सुविधा क्लिक पे स्टार्ट की है। क्लिक पे को NPCI भारत बिल पे लिमिटेड NBBL के सहयोग से लॉन्च किया गया है, जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। तो ये बात भी आपको याद रखनी होगी। दोस्तों, ये थे आज की करंट अफेयर से हमारे बनने वाले 12 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। मुलाकात करेंगे हम लोग कल नई वीडियो, नई करंट अफेयर के साथ। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी या फिर कोई भी चीजें चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।